हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी में। आज हम ऑफिशियल पेपर लेके आए हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का, जो कि गवर्नमेंटियल एग्ज़ाम होता है रेलवे वालों के लिए स्पेशल। देखते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल NWR जयपुर। जयपुर का ये पेपर है, RRC NWR जयपुर का ये पेपर है। जो एग्ज़ाम है GDCE वालों का एग्ज़ाम है। नोटिफिकेशन नंबर है 1/2023। मतलब ये साफ है कि ये जो एग्ज़ाम है ये इसी साल का पेपर है। GDCE का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बंदा मान लीजिए 2 साल तक रेलवे में जॉब करता है, इसके बाद वह इसका फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये हो गया GDCE का मतलब। आगे देखते हैं जो एग्ज़ाम डेट है। देखिए पेपर ऑफिशियल है, इसीलिए जिस चीज़ें सब हाईलाइट ना करते हुए इनको काले कलर से दबा दिया गया है। हर चीज़ आगे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ दी गई है। इसके बाद एग्ज़ाम जो तारीख है वो ओपन है, टेस्ट जो टाइमिंग है वो ओपन है, और विषय जो है असिस्टेंट लोको पायलट का, इसको भी ओपन रखा गया है। केवल उसका नाम और रोल नंबर और सेंटर नाम इसको छिपा दिया गया है। आज जो इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद है वो ये है कि आप लोगों तक ऑफिशियल पेपर में किस तरीके से एग्जामिनर विज्ञान, GK GS और करंट अफेयर जो पूछ रहा है, आप लोगों को केवल इतना बताना हमारा इस वीडियो का मकसद है। और कल अपन लोग वो मैथ और रीजनिंग की एक अलग से क्लास में आपको इसी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। मिलते आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा विज्ञान का क्वेश्चन। एग्जामिनर ने क्या पूछा है? विद्युत परिपथ में ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन आपके पास 4 थे। अब इन चारों में से मान लीजिए आपको ऑप्शन लगाना है, तो पहले तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िएगा कि क्या एग्जामिनर कह रहा है, इसके बाद आगे कुछ कहना है। तो जो एग्जामिनर के हिसाब से जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। देखा होगा हर गांव में एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वहाँ की आबादी के हिसाब से। तो वही जो ट्रांसफार्मर है इसको एक नॉर्मली क्वेश्चन के रूप में अपन लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए ये रेलवे का पेपर है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको विज्ञान देखने को मिलती है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही होता है और देखते भी हैं जैसे कि हम सब लोग। चलिए एक क्वेश्चन है, इसकी भाषा थोड़ी पकड़ते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीरीज, श्रेणी और समांतर सर्किट के बारे में सत्य है? अब जो ऑप्शन है ये आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके ऑप्शन चारों पढ़ लेना, अगर स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। और इनका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए वाला। इसको पढ़ते हैं। एक सीरीज श्रेणी सर्किट में कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब भाई इतनी विज्ञान तो हमने भी नहीं पढ़ी है। मैंने भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर अटेंड किया हुआ है और फर्स्ट डे भी क्वालिफायर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 0.84 से हम निकल गए हैं। इसलिए भाई जो भी तैयारी करना वो इतनी करना कि ताकि आपको आखिरी मेरिट में भी निकलने की कोई नौबत ना आए। इससे बहुत दुख होता है भाई, जब निकलते हैं ना तो बहुत ही दुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारतीय योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? ये वाला क्वेश्चन मेरा एक फ्रेंड था, उसके एग्ज़ाम में भी योजना आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो इसको आंसर होता है नीति आयोग। नीति आयोग इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान अध्यक्ष, इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो सकें उतने कर लेना। बात करते हैं RBI की, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में। इतने क्वेश्चन आप लोग
इनका इसके हिसाब से याद रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे और इसके साथ साथ जितने एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ सको आप लोग उतने पढ़ते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, मैथ रीजनिंग भी काफ़ी सरल आई थी क्योंकि भाई रेलवे का एग्ज़ाम है और देना उन्हीं को है जो ऑलरेडी रेलवे में पोस्टेड हैं। आगे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का। G20 का 18वां नेता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत। आप लोग एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि किसी की भी आयोजन अगर भारत में होता है तो उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? अब देखिए, इनकी एक ट्रिक होती है जो कि आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से सारी ट्रिकें मिल जाएंगी। बात करते हैं वायरस के कारण होने वाला रोग। तो आपका अभी प्रेजेंट में चल रहा था कोविड-19, यही रोग है जो वायरस के कारण होता है। बाकी मलेरिया आपका परजीवी से होता है और ये क्षय रोग और तपे जो हैजा, ये क्षय रोग के अन्य नाम होते हैं टीबी, तपेदिक और ये हैजा। ये आपके रोग होते हैं किससे? ये होंगे आपके जीवाणु से। ये किससे होंगे? जीवाणु से। और मलेरिया किससे होगा? आपका परजीवी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, ये क्वेश्चन भी विज्ञान से रिलेटिव हैं। विज्ञान के ज़्यादा रेलवे में सबसे ज़्यादा आपको विज्ञान पढ़नी होगी अगर स्पेशल रेलवे अटेंड करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन देखते हैं, एक कार, एक बस और एक ट्रक एक समान गति से यात्रा कर रहे हैं, किस वाहन की गतिज ऊर्जा अधिक है? सबसे भारी वाहन में अधिक गतिज ऊर्जा होगी। इसका ये आंसर है। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। मैथ देखिए बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन GK/GS का आ गया। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, जो सतलज नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। चंबल आपकी राजस्थान से बहती हुई यमुना में मिल जाती है और कोसी सीधा बिहार में गंगा में मिल जाएगी। इसका आंसर है सतलज नदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन RBI के बारे में पूछ लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RBI के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है एक्स्ट्रा फैक्ट, तो वो याद कर लेना भाई। क्वेश्चन यही कि यही रिपीट होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस करंट अफेयर से थोड़ा बहुत रूबरू होते रहो, पर डे के हिसाब से करंट अफेयर पढ़ते रहो, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। इसके बाद करंट अफेयर से फिर से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दिया गया? तो आपकी है आम आदमी पार्टी, जो कि आप लोग अच्छे से भली भांति पहचानते होंगे। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, तो देख लीजिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। बड़ा ही फर्नीचर बनाता है तो सुनार क्या बनाएगा भैया? आभूषण ही बनाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है विज्ञान का। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पादन करता है? तो आपका ऑप्शन है अग्न्याशय। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अन्य से भिन्न है? जो ये भी देख लीजिए भाई। आयत, वर्ग, त्रिकोण, ये तीनों एक समान इसलिए हैं क्योंकि इनमें उपयोग होता है लाइनों का और वृत्त में आपके लाइनों का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए ये कैसा हो गया? भिन्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। पहली वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो आपका जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए वाराणसी से नई दिल्ली, जो कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात दिमाग में रख लेना। और भाई ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि कुछ चीज़ें देखिए, अगर किसी को लगता है कि ये पेपर ऑफिशियल नहीं है या कुछ भी समस्या है तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। भाई मेरे पास इसके अलावा कोई और कंटेंट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए विज्ञान के क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं पूछने वाले। इसमें कौन सा कथन दिष्ट धारा यानी डीसी और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के बीच अंतर का सही वर्णन करता है? तो जिसको स्पेशल रेलवे का पेपर देना है वो भाई जी चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़े और समझे। देखो इसका जो आंसर बताया है, इन्होंने बताया है तीसरा। डीसी एक दिशा में बहती है जबकि एसी एक निश्चित आवृत्ति पर दिशा बहती है बदलती रहती है। ये इनका आंसर है। डीसी एक दिशा में बहती है जबकि एसी एक निश्चित आवृत्ति पर दिशा बदलती रहती है। मतलब इनका ऐसा है कि जो डीसी है वो सीधी एक ही दिशा में बहेगी, लेकिन जो एसी करंट है वो आपका आवृत्ति व दिशा बदलती रहती है, यानी इस प्रकार से कुछ धारा बहेगी। आगे बढ़ते हैं। कार्य एवं ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इनका जो आंसर है वो थर्ड है। ऊर्जा, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आंसर है थर्ड वाला। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में देखने को आपको ये क्वेश्चन मिला है, तो कृपया करके अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? एक फायरवॉल होता है जो कि किसी भी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, यानी एक अपना अपना इसको कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर का एक सिक्योरिटी होती है फायरवॉल। अगर इसको तोड़ दिया जाए ना तो किसी का भी कंप्यूटर हैक करने में आसानी हो जाएगी। अन्य जो ऑप्शन है ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। भारत में श्वेत क्रांति निम्नलिखित से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से, और इसकी श्वेत क्रांति को जो जनक हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। तो अच्छे से याद कर लेना। पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो आपका आंसर है परमाणु ऊर्जा। आगे चलते हैं। एक पेचकस जो हम लोग एक आम तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि रेलवे में इन्हीं सब का उपयोग है। इंग्लिश नाम इन्होंने लिख दिया है स्क्रू ड्राइवर, यानी पेचकस किस प्रकार की सरल मशीन है? तो वो है पहिया और धुरी, आपका आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सी भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई नहीं है? तो आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स है, और आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। और इनका जो आंसर है वो कोर है, CORE। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ये रेलवे की इकाई नहीं है। आगे क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह देखने को मिलता है। वह तापमान बताओ जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग कैसी होती है? बराबर होती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। इसका आंसर है -40 डिग्री। याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो आपका आंसर है तांबा। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर बंदों को याद रहता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कौन सा समूह इससे संबंधित नहीं है? तो आपको पता है पृथ्वी ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह है, अपना बचा क्या? चंद्रमा। तो ये क्या है? उपग्रह। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आ गया। इसका आंसर अपने हिसाब से एग्जाम ने लगा दिया, पता नहीं कौन से उससे लगा दिया। भय एक सा बता रहा है, क्रोध बता रहा है, खुश एक सा बता रहा है, और मूर्ख जो है वो अलग आंसर है। अपने हिसाब से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर का आंसर है वो है मूर्ख। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए विज्ञान में जो रेलवे होती है उसमें विज्ञान के क्वेश्चन भी रख दिए जाते हैं, तो इनको भी आप लोग लगा कर ही जाएं। आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडियो मीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेपो दर क्या है? यह एक अर्थव्यवस्था के लिए इसका उपयोग होता है। जी चैप्टर अर्थव्यवस्था में है। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं रेपो दर। बात समझ में आ गई कि जैसे मान लो कोई सा भी, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक यानी कोई सा भी बैंक है
वो वाणिज्यिक होना अनिवार्य है। और वह रुपया किससे उधार लेगा, तो वह रुपया उधार लेगा आपके आरबीआई बैंक से। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ HTML। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इतना आता है एग्जामों में कि क्या बताएं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से जिसको याद हो वो याद रखे, अच्छी बात है, उसका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। और जिसको याद नहीं है वह इन क्वेश्चनों को फेयर के तौर पर याद कर सकते हैं या फिर यहीं के यहीं याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, अभी हाल ही फिलहाल का 1-2 महीने की करंट अफेयर के बीच से हैं पूरे क्वेश्चन आए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका आंसर है PT ऊषा। इनको उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, तो देखिए नामीबिया से अभी कुछ ही महीनों पहले यह खबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इस क्वेश्चन का आंसर है कुनो राष्ट्रीय उद्यान और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका राजस्थान में स्थित है। केवल लामजाओ मणिपुर में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल। आप लोगों में से किसी को लग रहा होगा कि यह पेपर बहुत सरल है, तो भाई आपको बता दें कि जब आप लोग रेलवे में नौकरी करने लगोगे तो फिर आपको टाइम कम मिलता है पढ़ने के लिए, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ पाते हैं, इसीलिए लेवल इतना आसान है। फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। 2023 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखते होगे तो अभी ये जो चैंपियनशिप जो टेस्ट खेला है यह अभी कुछ ही दिनों पहले खेला है, यानी बोल सकते हैं कि महीनों पहले या कुछ दिन पहले, यानी करंट का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो आपका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति। ये इनके बारे में भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान के आप लोग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिटी से। देखिए करंट अफेयर फिर से आ गया। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो आपका आंसर है न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़। यानी इनका जो शॉर्ट में नाम लिखा होता है, ज़्यादातर किताबों में मैंने तो यही पढ़ा है कि DY चंद्रचूड़। तो आप लोगों को यहाँ से फुल फॉर्म भी मिल गया इनके नाम का, पढ़ लेना, याद कर लेना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। नियुक्ति से इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप मिले हैं, पढ़ लेना आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आगे जो क्वेश्चन आया अपना फिर से विज्ञान का रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की एक इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। और चीज़ें आपको जानकारी होगी, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इससे अच्छा है कि आप लोग इनके बारे में अपने आप से जानकारी ले लें, या फिर जो भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पढ़ लेना अपने हिसाब से, बाकी देख लेंगे आगे किसी और दिन समझा देंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का उद्गम कहाँ हुआ है, जो अभी खूब हैवी पानी बरसा था, बहुत ज़्यादा तेज़ ताबड़तोड़ तरीके से फर्स्ट ही बार में ज़्यादातर के हिस्सों में क्या हुआ था कि काफ़ी साल पुराना रिकॉर्ड पानी ने तोड़ दिया था इस बार। तो वो इसी का कारण था कि जो बिपरजॉय तूफान था ये कहाँ से उठा था, तो ये उठा था अरब सागर से, और पहले गुजरात में तबाही मचाते हुए राजस्थान और कम मात्रा में उत्तर प्रदेश में इसने अपना कहर बरपाया था। और इसका जो नामकरण किया है वो याद रखना, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। तो विशेष ध्यान रखने वाला है, नामकरण किसने किया, तो बांग्लादेश ने किया। और बिपरजॉय का उद्गम कहाँ से हुआ, तो अरब सागर में। और अरब सागर भारत के किस दिशा में है, तो आप लोग दिमाग में रखना, ये पश्चिम दिशा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1975 में घोषणा की गई थी। चलिए आगे मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कल सारे क्वेश्चन एक अलग से PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, वहाँ आपके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चंद्रमा पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए इसरो द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो देखिए ये मिशन है वो है चंद्रयान-3, जो कि 14 जुलाई 2023। ये डेट एक इतिहास के रूप में याद रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
2023 और इससे रिलेटिव एक आपको एक स्पेशल वीडियो मिलने वाली है बहुत ही जल्दी, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम है वहाँ से ये मानना कि इस जो टॉपिक रहेगा चंद्रयान वाला वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं ये रीजनिंग आ गई, यहाँ पर ये फिर से आया जीके जीएस। भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए बहलोल लोधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, रीजनिंग है। ये आ गया फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उदाहरण है? अब देखिए एक कोई पीपीई मतलब रेलवे में ही उपयोगी होगा, तो आपका ये आंसर है सुरक्षा चश्मा। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी रीजनिंग है, ये आपकी रीजनिंग। इसी के साथ आगे चलते हैं, ये देखिए थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है? आपका इसका आंसर है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। लेकिन आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को पहले ऊपर भी पढ़ा है, एग्जामिनर ने इसी की भाषा ऊपर नीचे कर दी है। उस वाले क्वेश्चन में आपका ए वाला आंसर था और इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कर दिया इस वाले को आंसर बना दिया। विशेष ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। चलिए, जब एक ही पेपर में क्वेश्चन रिपीट है तो आप लोग सोचिएगा कि आगे कितने क्वेश्चनों में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि किसी ठोस वस्तु का घनत्व उस तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है जिसमें उसे रखा जाना है, तो उस तरल में रखे जाने पर ठोस वस्तु कैसा व्यवहार करेगी? तो आपका आंसर है वस्तु डूब जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो आपका आंसर है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था और इसको बिना वकील बिना दलील इस प्रकार से एक इसका उपनाम भी इसको बुलाते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग जो असहयोग आंदोलन है और साइमन कमीशन, इनकी डिटेलिंग भी पढ़ लेना। और आप लोग ये बताइए कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय हुआ था? यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया था, तो आपका इसका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। एक क्वेश्चन रिपीटेड होंगे बहुत ही, ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड ऐसे ही होते हैं, बस किसी में कुछ पूछ लिया किसी में कुछ पूछ लिया, क्वेश्चन आना वही है। आगे बढ़ते हैं, अदिश राशि की बात करते हैं तो आपका इसका आंसर चाल होगा, क्योंकि ये आपकी सदिश, तुरण सदिश और वेग सदिश, किसी एक राशि को अच्छे तरीके से याद कर लेना, बाकी बची हुई राशियाँ आपका आंसर कहला जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग ये आ गया फिर से, किस भारतीय राज्य में लिथियम भंडार खोजे गए हैं? तो आपका आंसर जम्मू कश्मीर। एक करंट वाला क्वेश्चन है, हमने कुछ ही महीनों पहले करंट में पढ़ा था, अब करंट का हो या स्टेटक का हो पता नहीं भाई, पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो आगे बढ़ते हैं, भारत में शेयर बाजार के नियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो आपका आंसर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसका शॉर्ट में नाम अपन लोग बोलते हैं सेबी। और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय होगा आपका मुंबई में। अब बात करते हैं, इनके अलावा आरबीआई हमने आपको बता ही दिया है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। आपको काफ़ी जगह एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ये दोनों स्थापना याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इनसे एग्ज़ाम में आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं, मैथ आ गया आपका, मैथ आ गया, इसके बाद मैथ है। और ये देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जो कि मैंने आज की ही क्लास में आपको स्टैटिक जीके की वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया है, तो देख लीजिए। जो भी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी वो चीज़ ये मानिएगा कि आपकी एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, और संभावना कम से कम उसकी 80% आपकी रहेगी कि आपको, अब देखो सिस्टम सीधा वही है कि जो भी चीज़ एग्ज़ाम में आई हुई है अब आपको मटेरियल वही मिलेगा बस। इसके अलावा कुछ चीज़ें हो सकती हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में लगा दें, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं, केवल आपको जो चीज़ होगी वो एग्ज़ाम फैक्ट ही मिलेगी। 99 क्वेश्चन, इसके बाद 100वां जो क्वेश्चन है वो मैथ का है। अब आप लोगों को जिसको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन पीडीएफ कहीं से बनाई है, तो देख लीजिए पूरे क्वेश्चनों में जो राइट हैंड पर इस साइड है ये चीज़ आपको दिख रही होगी। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ
वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी भेज दें ताकि उनको भी पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।